हेलो फ्रेंड्स, अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम एसएससी, एनटीपीसी, रेलवे या पुलिस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आज का ये जीके 2026.25 क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आज के 25 क्वेश्चन में देखेंगे कि आप कितने सही सॉल्व कर पाते हैं। नीचे कमेंट में बताना कि तुमने 25 में से कितने क्वेश्चन सही किए। इसमें आपका पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर में पाचन की प्रक्रिया मुख्य रूप से कहाँ से शुरू होती है। इसके ऑप्शंस हैं पेट, मुख, छोटी आंत या बड़ी आंत। तो मानव शरीर में जो पाचन की प्रक्रिया है ये मुख्य रूप से मुख से शुरू होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं फुजियामा, ओजोस डेल सलाडो, वेसुइयस या क्राकाटोआ। तो जो विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी है वो है ओजोस डेल सलाडो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, साइमन कमीशन का बहिष्कार क्यों किया गया था। इसके ऑप्शंस हैं इसमें अधिक सदस्य थे, इसमें कोई भारतीय सदस्य नहीं था, यह बहुत देर से आया, या फिर इसका अध्यक्ष भारतीय था। तो जो साइमन कमीशन का बहिष्कार हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि इसमें कोई भी भारतीय सदस्य नहीं थे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र कहाँ स्थित है। इसके ऑप्शंस हैं झारखंड उड़ीसा क्षेत्र, पंजाब, गुजरात या हरियाणा। तो जो भारत का सबसे बड़ा लौह अयस्क क्षेत्र जो है वो झारखंड उड़ीसा क्षेत्र है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूंनामा पुस्तक किसने लिखी थी। इसके ऑप्शंस हैं अबुल फजल, गुलबदन बेगम, बदायूनी या फिरदौसी। तो जो हुमायूंनामा पुस्तक है ये गुलबदन बेगम ने लिखी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं अंटार्कटिका, सहारा, गोबी या कालाहारी। तो जो विश्व का सबसे बड़ा शीत मरुस्थल है वो है अंटार्कटिक मरुस्थल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है। इसके ऑप्शंस हैं चेरापूंजी, मौसिनराम, शिलोंग या फिर गुवाहाटी। तो भारत में जो सबसे अधिक वर्षा है ये मासिनराम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, सबसे अधिक कठोर धातु औद्योगिक उपयोग में कौन सी है। इसके ऑप्शंस हैं टंगस्टन, सोना, चांदी या फिर तांबा। तो जो सबसे अधिक कठोर धातु है वह है टंगस्टन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाली समिति के अध्यक्ष कौन थे। इसके ऑप्शंस हैं जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, राजेंद्र प्रसाद या सरदार पटेल। तो जो भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करने वाले समिति के जो अध्यक्ष थे और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, विश्व का सबसे बड़ा खारा पानी की झील कौन सी है। इसके ऑप्शंस हैं कैस्पियन सागर, सुपीरियर, विक्टोरिया या बैकाल। तो जो विश्व का सबसे बड़ा खारे पानी की झील है वह है कैस्पियन सागर। तो दोस्तों अब तक ये 10 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तुमने 10 में से कितने क्वेश्चन सही किए नीचे कमेंट में बता, और अगर वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक जरूर करो। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 11, भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन था। इसके ऑप्शंस हैं लॉर्ड विलियम बेंटिंग, लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कर्जन या लॉर्ड डलहौजी। तो जो भारत का पहला गवर्नर जनरल था वो था लॉर्ड वारेन हेस्टिंग। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12, मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाया जाता है। इसके ऑप्शंस हैं कैल्शियम, आयरन, सोडियम या पोटासियम। तो जो मानव शरीर में हीमोग्लोबिन में जो तत्व पाया जाता है वो आयरन पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल भारत में कौन सा है। इसके ऑप्शंस हैं पंबन ब्रिज, अटल सेतु, मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक, मोगीबिल पुल या विवेकानंद सेतु। तो जो विश्व का सबसे लंबा समुद्री पुल है वो है अटल सेतु पुल। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, 1817 के विद्रोह का पहला केंद्र कहाँ था। इसके ऑप्शंस हैं दिल्ली, मेरठ, कानपुर या फिर झांसी। तो जो 1817 के विद्रोह का पहला केंद्र था ये मेरठ में था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, पृथ्वी की आयु लगभग कितनी मानी जाती है। इसके ऑप्शंस हैं 2.5 अरब वर्ष, 4.6 अरब वर्ष, 5 अरब वर्ष या 3 अरब वर्ष।
तो जो पृथ्वी की आयु है ये लगभग 5 अरब वर्ष मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं सिडनी, मुंबई, कोलकाता या सिंगापुर। तो जो विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है वो है सिडनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? इसके ऑप्शंस हैं एम.एस. स्वामीनाथन, वर्गीस कुरियन, होमी भाभा या विक्रम साराभाई। तो जो भारत में हरित क्रांति के जनक है ये एम.एस. स्वामीनाथन को कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? इसके ऑप्शंस हैं थर्मामीटर, स्फिग्मोमैनोमीटर, बैरोमीटर या हाइड्रोमीटर। तो जो मानव शरीर में रक्तचाप मापने वाला जो यंत्र है वो स्फिग्मोमैनोमीटर कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं संयुक्त राष्ट्र, भारत, यूरोपीय संघ या नाटो। तो जो विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक संगठन है वो है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20, चंपारण सत्याग्रह किस वर्ष हुआ था? इसके ऑप्शंस हैं 1915, 1917, 1919 या 1921। तो जो चंपारण सत्याग्रह है ये 1917 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 21, भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं सेब, आम, केला या संतरा। तो इस प्रश्न का उत्तर नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत का राष्ट्रीय फल कौन सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22, सबसे अधिक विद्युत चालक तत्व कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं चांदी, तांबा, लोहा या एल्युमिनियम। तो जो सबसे अधिक विद्युत चालक तत्व है वो है चांदी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा कौन सा है? इसके ऑप्शंस हैं नील, गंगा ब्रह्मपुत्र, अमेजन या मिसिसिपी। तो जो विश्व का सबसे बड़ा नदी डेल्टा है वह है गंगा ब्रह्मपुत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? इसके ऑप्शंस हैं पिट्यूटरी, थायराइड, अग्नाशय या अधिवृक्क। जो मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि है वह है पिट्यूटरी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप लोग नीचे कमेंट कीजिए और बताइए कि भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा है। इन 4 ऑप्शन में से एक आपका सही आंसर है। तो दोस्तों ये थे आज के जीके 2026 के टॉप 25 क्वेश्चन जो कि कंप्लीट हो चुके हैं। तो तुम नीचे कमेंट करके ये बताओ कि तुम्हारे 25 में से कितने क्वेश्चन सही हुए। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों तक शेयर करें और ऐसे ही जनरल नॉलेज के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले। मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।